अगर आपने हमारे चैनल हिंदू धर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। राधे राधे बंधुओं, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ कार्तिक मास की कथा का 7वां अध्याय, जिसे सुनने से आपकी हर मनोकामना होगी पूर्ण। बंधुओं, कथा को जब भी सुने पूरा सुने और सुनने के बाद जय विष्णु भगवान नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खासा महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान का खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाशमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। एक श्रीहरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष जलाएं। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीप देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। पृथु ने स्नान की विधि जानने के बाद कार्तिक व्रती के आहार संबंधी अपनी जिज्ञासा रखी तो नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास में त्याज्य और ग्रहण योग्य वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना आरंभ किया। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के आमिष यानी मांस, शहद, राय, नशा करने वाले पदार्थ का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन छोड़ दें। तीर्थों के अलावा किसी अन्य स्थान में वास न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दें। दाल, तिल, तेल, खरीदे हुए पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं का सेवन छोड़ दें। जीव का मांस, चूना, जबीरा का फल, मसूर और बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी खाना छोड़ दें। तांबे के पात्र में रखा पंचगव्य, पोखर का जल न लें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर अन्य किसी तिथि को कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाएं। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैंथ आदि छोड़ दें। शिवद्रोही और वेदों से विमुख चलने वाले लोगों के साथ बातचीत न करें। ऐसे लोगों के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। कोई के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए गए दग्ध अन्न का भी त्याग करें। श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायनी व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी सेवल को प्रतिपदा आदि तिथियों को त्याग दें। रविवार को आंवले का सेवन न करें।
इनके अतिरिक्त व्रती जिन वस्तुओं का त्याग न करें, उसमें से कुछ अंश किसी वेदपाठी ब्राह्मण के लिए रख दे, फिर सेवन करे। व्रती को माघ में भी उक्त नियमों पर चलना चाहिए और प्रबोधनी एकादशी को जागरण करना चाहिए। विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भी डरकर वैसे ही भाग जाते हैं। सिंह को देखकर जंगल के जीव श्री विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ आदरपूर्वक रहता है, वहाँ भूत पिशाच भी नहीं आते। श्रीहरि का व्रत धन, धान्य, पुत्र पौत्र आदि का सुख दिलाने वाला है। इस व्रत के नियम पूर्वक सेवन के बाद फिर किसी तीर्थ के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। बंधुओं, हिंदू धर्म में कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खासा महत्व बताया गया है। इस माह में भजन, पूजन और दान पुण्य के साथ दीपदान का खास महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान के खास महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह में आकाशमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है। इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप तप और दान व स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है, उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। एक श्रीहरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष जलाएं। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीप देता है, वह दीपक जितने पल जलता है, उतने वर्षों तक हरधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। पृथु ने स्नान की विधि जानने के बाद कार्तिक व्रती के आहार संबंधी अपनी जिज्ञासा रखी तो नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास में त्याज्य और ग्रहण योग्य वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताना आरंभ किया। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के आमिष यानी मांस, शहद, राय, नशा करने वाले पदार्थ का परित्याग कर दें। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन छोड़ दें। तीर्थों के अलावा किसी अन्य स्थान में वास न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और बड़ों की निंदा त्याग दें। दाल, तिल, तेल, खरीदे हुए पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं का सेवन छोड़ दें। जीव का मांस, चूना, जभीरा का फल, मसूर और बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी खाना छोड़ दें। तांबे के पात्र में रखा पंचगव्य, पोखर का जल न लें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे पहर भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगाएं। इस तिथि को छोड़कर अन्य किसी तिथि को कार्तिक स्नान करने वाले तेल न लगाएं। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज, कैंथ आदि छोड़ दें। शिवद्रोही और वेदों से विमुख चलने वाले लोगों के साथ बातचीत न करें। ऐसे लोगों के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। कोई के देखे अन्न को तथा दोबारा पकाए गए दग्ध अन्न का भी त्याग करें। श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रायनी व्रतों को करें। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी सेवल को प्रतिपदा आदि तिथियों को त्याग दें।
रविवार को आंवले का सेवन न करें। इनके अतिरिक्त व्रती जिन वस्तुओं का त्याग न करें, उसमें से कुछ अंश किसी वेदपाठी ब्राह्मण के लिए रख दे, फिर सेवन करे। व्रती को माघ में भी उक्त नियमों पर चलना चाहिए और प्रबोधनी एकादशी को जागरण करना चाहिए। विधिपूर्वक कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर यम के दूत भी डरकर वैसे ही भाग जाते हैं। सिंह को देखकर जंगल के जीव श्री विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहां आदरपूर्वक रहता है, वहां भूत पिशाच भी नहीं आते। श्रीहरि का व्रत धन, धान्य, पुत्र पौत्र आदि का सुख दिलाने वाला है। इस व्रत के नियम पूर्वक सेवन के बाद फिर किसी तीर्थ के सेवन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 7वां अध्याय पूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। बंधुओं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।